ना कर तकदीर से सिकवा मुकद्दर आजमाता जा, ना डर मंजिल की दूरी से कदम आगे बढ़ाता जा। मैं हूं सोनू खान, आप देख रहे हैं इज मंत्रा प्लेटफॉर्म। मैं आपका धुआंधार सेशन में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपसे मैंने वादा किया था कि आपके लिए एक दिवसीय परीक्षा के लिए जो भी एग्जाम होता है वनडे वाला, उसके लिए इस मंत्रा बहुत धुआंधार सेशन लाएगी। आज सेशन ये पहला सेशन है और आपके सामने क्वेश्चन है पहला, क्या हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्द का प्रयोग संविधान में कहां किया गया है? कहां किया गया है? ऑप्शन 1 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, ऑप्शन 2 में क्या है मौलिक अधिकार में, ऑप्शन 3 में क्या है नागरिकता में, ऑप्शन 4 में क्या है प्रस्तावना में। क्या उत्तर होगा? क्या उत्तर आप दे सकते हैं? देखिए मेरे साथ, ऑप्शन ए में कह रहा है क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आपको पता होना चाहिए कि संविधान का जो भाग है ना, वो भाग 4 में जो है इसका उल्लेख है। भाग कितना में? 4 में। संविधान में टोटल भाग कितना है? 22, लेकिन जो 4 नंबर का भाग उसमें क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और ये कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद कहां से कहां तक है? तो अनुच्छेद है कहां से? 36 से 51 तक। 36 से 51 तक आपको जिक्र किसका है? डीपीएसपी का। किसका? डीपीएसपी का। अगर पूछेगा कि इसका स्रोत क्या है, क्या है मतलब कहां से लिया गया है, तो आंसर क्या होगा? आयरलैंड से। कहां से? आयरलैंड से। कहां से? आयरलैंड से। आपको याद रखना है, एक बात और याद रखना है कि अगर पूछेगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य, तो याद रखना है लोक कल्याणकारी राज्य का स्थापना करना। एक बात और याद रखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग नहीं है। इतना बात आपको याद रखना है। किससे? राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। अब बात करते हैं किसका? तो मौलिक अधिकार का। किसका बात करते हैं? मौलिक अधिकार का। तो याद रखना है आपको कि भाग 3 में मौलिक अधिकार को वर्णित किया गया है। और पूछेंगे कि किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार है, तो याद रखिएगा 12 से 35 तक में भारतीय संविधान के अनुच्छेद में वर्णित किया गया है क्या? मौलिक अधिकार। और फिर यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि मौलिक अधिकार का स्रोत क्या है, मतलब किस देश से लिया गया है। तो याद रखना है कहां से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहां से? संयुक्त राज्य अमेरिका से। याद रखिएगा फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, दोनों में एक कॉमन सा अंतर है कि फंडामेंटल राइट्स को आप चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी को आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। अगर कहेंगे आप तो मौलिक अधिकार जो है आपका वाद योग है, लेकिन राज्य की नीति निर्देशक तत्व वाद योग नहीं है। इतना सा आपको आंसर, इतना सा आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और नागरिकता की बात करते हैं तो कौन सा अनुच्छेद में है? 5 से 11। 5 से 11। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? डी नंबर, यानी संविधान की प्रस्तावना में क्या कहा गया है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। अब चलते हैं किधर? दूसरे प्रश्न की तरफ। देखते हैं कि दूसरा प्रश्न क्या कहता है। भारत के संविधान निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? किसमें? उद्देशिका में। किसमें? उद्देशिका में। इससे पहले आपको मूल अधिकार अभी बता चुके हैं, उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भी बता चुके हैं। अगर बात करते हैं किसका? मौलिक कर्तव्य का। तो मौलिक कर्तव्य का जो भाग है आपका, ये है कौन सा? 4 का क। और अनुच्छेद की अगर बात करेंगे कि मौलिक कर्तव्य किसमें है, तो 51 के क में वर्णित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है? तो याद रखिएगा अमेरिका से ये इसका स्रोत है। स्रोत पूछेगा कि प्रस्तावना का स्रोत क्या है, तो आंसर क्या मानना आपको? अमेरिका। क्या मानना है? अमेरिका। अगर पूछेगा कि कनाडा से क्या लिया गया है, तो संघीय व्यवस्था।
अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया से तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया से। आयरलैंड मैं बता चुका हूं आपको पिछले क्वेश्चन में कि आयरलैंड से क्या लिया गया है, ये आप बताएं हमको कमेंट में। अभी मैंने आपको बताया है, तो आपका उत्तर क्या होगा? राज्य की नीति निर्देशक तत्व। चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारत में लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, पहला कह रहा है। तो पहला तो सही है। अगर पहला सही है तो देखिए पहला तो इसमें नहीं है, 3 नंबर तो नहीं होगा, इस बात की गारंटी है, 3 नंबर नहीं होगा। भारत एक प्रभुत्व संपन्न राज्य है, यह भी आपका क्या है? सही है। मतलब 2 सही है, 2 भी क्या है? सही है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, अभी पढ़े आप किसमें? डीपीएसपी में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आपने पढ़ा है क्या? उसका उद्देश्य ही क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य का व्यवस्था करना या स्थापना करना। इसका मतलब है कि यह भी सही है, 3 भी सही है, 4 भी सही है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है, यह भी सही। कुल मिला के चारों सही है, यानी आपका उत्तर होगा 1 2 3 4। और ये किस विकल्प में मिलेगा आपको? 4 में मिलेगा, मतलब डी में मिलेगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसमें से आने वाले शब्दों की गणना है। मूल अधिकार की बात की गई है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात की गई है और मूल कर्तव्यों की, यानी अपना आंसर कौन सा होगा? 3 नंबर। अब छठा क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का क्या कहा है? कुंजी। क्या उत्तर करेंगे आप? अच्छा क्वेश्चन है ये। आंसर इसका क्या होगा? अर्नेस्ट बाकर। क्या होगा? अर्नेस्ट बाकर ने कहा है क्या? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी कौन कहा है? अर्नेस्ट बाकर ने कहा है। याद रखिएगा, संवैधानिक उपचार के अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा है। तो अपना आंसर क्या होगा? ए नंबर। भारतीय संविधान की संप्रभुता किसमें निहित होती है? विद द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो अपना आंसर क्या होगा? डी नंबर। थोड़ा सा देख लेते हैं कि यहां पे क्या है? संसद। क्या है? संसद। तो याद रखिएगा कि संसद जो है, मान लेते हैं कि संसद है क्या? तो संसद क्या है? तो पार्लियामेंट जिसको बोलते हैं। इस घर में कौन कौन रहते हैं थोड़ा हम देख लेते हैं। इसमें क्या है? तो इसमें अंग होते हैं कितने? संसद के अंग होते हैं कितने? 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग। अंग में क्या होगा पहला? तो पहला क्या होगा? राज्यसभा। कौन सभा? राज्यसभा। और दूसरा कौन है? लोकसभा। कौन सभा? लोकसभा। और एक कौन है? राष्ट्रपति। संसद में तीनों का होना जरूरी है। अगर लोकसभा और राष्ट्रपति होगा तो ये अंग नहीं है। अंग का मतलब तीनों, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, तीनों। याद रखिएगा अनुच्छेद 79 में क्या जिक्र है? तो संसद का। 79 के बाद आपको आता है काउंटिंग आता है। 79 के बाद क्या होता है? 80। और 80 के बाद क्या होता है? 81। लेकिन ये किसमें है? 52 में। किसमें? 52 में। अनुच्छेद भी आपको याद हो गया। याद रखिएगा अंग होगा 3, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। लेकिन अगर बात करते हैं कि सदन कितना है? सदन 2 ही है। सदन कितना है? 2। सदन कौन कौन? राज्यसभा और लोकसभा। सदन का मतलब हाउस, हाउस मतलब घर। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है? किसको? तो प्रस्तावना को। किसने कहा है? किसने कहा? बता सकते हैं?
बता सकते हैं किसने कहा है? उत्तर करें, किसने कहा है आत्मा? तो किसने कहा है? भार्गव, भार्गव ठाकुर, भा- ठाकुर दास भार्गव ने क्या कहा है? भारतीय संविधान के भाग को उसकी आत्मा कहा है, यानी प्रस्तावना को आत्मा किसने कहा है? ठाकुर दास भार्गव ने कहा है। किसने कहा है? ठाकुर दास भार्गव ने कहा है क्या? प्रस्तावना को उसकी आत्मा। सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव है, यह किस मूल्य को दर्शाता है? किसको? सार्वभौमिकता को दर्शाता है। किसको? 8 का अपना कौन सा वो आंसर? ए नंबर। भारतीय गणतंत्र की प्रकृति किस प्रकार है? तो किस प्रकार है बता सकते हैं? यह प्रस्तावना का ही है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का ये प्रस्तावना का लाइन है। आंसर क्या होगा 9 का? डी नंबर। देखिए इसमें लिखा हुआ है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समक्ष नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, न्याय बोलेगा तो न्याय 3 तरह का है। अपने प्रस्तावना में प्रेम्बल में 3 टाइप का है न्याय। कौन कौन सा? एक है सामाजिक, एक कौन सा? आर्थिक, और एक कौन सा? राजनीतिक। तो याद रखिएगा, SAR मतलब सार, एस से सामाजिक, ए से आर्थिक और आर से राजनीतिक। 3 प्रकार क्या है? तो न्याय है। क्या प्रकार का? 3 प्रकार का। अब पूछेगा कि बताइए कि स्वतंत्रता कई प्रकार का है? तो एक विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की, धर्म की, उपासना की स्वतंत्रता। 1 2 3 4 5। आपसे पूछेगा कि प्रस्तावना के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रता का जिक्र है? तो 5 प्रकार का। उत्तर क्या करेंगे? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। ये 5 प्रकार का क्या है? स्वतंत्रता। 3 प्रकार का न्याय का जिक्र किसमें है? प्रस्तावना में। इस लाइन को याद रखिएगा, ये आपको सजाने देता है। कौन? भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पहले है, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, उसके बाद गणराज्य। तो सजाने देता है ऑर्डर, इस बात को भी याद रखिएगा।